भूखे मर रहे, अरे बालक भूखे मर रहे थारे राज में, बिना करा जन। बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आजम सी में हैं और जैसे हमारे चैनल से माध्यम से लगातार चुनावी चर्चे चल रही हैं, तो आज हम सी में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, वो कैसे अपना हैंडल करते हुए आ रहे हैं लोगों को। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं चलता हूँ, लोगों से पूछता हूँ उनके बारे में। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी चंद्रपाल सिंह है। मैं एक किसान हूँ और इंसानियत परस्त हूँ। मैं चाहता हूँ एकता मानवता के लिए लोगों से, गैर राजनीतिक संगठन से भी हम जुड़े हैं। अपना आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन है। लेकिन इसको जो है आज जो आप सवाल कर रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं उसके बताइए, क्या मामला है। वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, तो उनका अब तक कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, अब तक का कार्यकाल विनाशकारी रहा। प्रदेश में विनाश ही विनाश हो रहा है और कुछ नहीं। क्या हो रहा है बता सकते हैं आप? विनाश, खेत को खा रहे इंसान, गाय बछड़ा ये जितने भी है सांड नहीं खा रहे खेतों को। किसान रखा रहा, कहाँ तक किसान परेशान, उन्हें रखाया फसल रखा है। योगी जी ने तो जगह जगह गौशाला बनवा रखी है, तो वहाँ तक आए वो लूट के अड्डे हैं, सरकार का लूट का अड्डा है। 30 रुपए में गाय का पेट नहीं भरता। वहाँ कर्मचारियों के नाम पे उनके सभी ठगी कर रहे हैं। सब पैसे को खा रही है सरकार। मजदूरों के हिस्से को भी खा रही है, गरीबों के हिस्से को भी खा रही है, किसानों के हिस्से को भी खा रही है। जितने भी सरकारी नौकरी उन्हें भी खा गई। भाजपा की सरकार सरकारी नौकरियों को खा गई। जितने बेरोजगार है, कितने बेरोजगार लड़के पढ़ लिख के, बहुत लोगों ने, नौजवानों ने जब नौकरी नहीं मिली आत्महत्या कर ली। कितने लोगों को मार डाला। 709 किसान मार डाले सरकार ने। आंदोलन में बैठे थे, अगर पहले ही मान लेती तो 709 किसान तो नहीं मरते। लेकिन किसानों की, मजदूरों की दुश्मन है ये भाजपा की योगी सरकार, मोदी सरकार। इस सरकार से पेट भर चुका है हमारे लोगों का। ये पता नहीं, सड़क का भी खा रहे, रोड का भी खा रहे, मरों का भी खा रहे, गिरों का भी खा रहे, मजदूरों का भी खा रहे, गरीबों भी खा रहे, और इंडिया गेट से लेकर सब कुछ बेच के खा रहे, रेलवे बेच रहे, दुनिया भर का इन्होंने तो ठेका ऐसा ले लिया था, देश को बेचने पे लगे हैं। इनका लेकिन पेट नहीं भर रहा। हमको तो लगता है इनका पेट है, पता नहीं इंडिया गेट है जो भरने का ही नाम नहीं ले रहा है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। बहुत पेट भर चुका। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, हिंदू हिंदू करके। कहाँ हिंदू खतरे में? हिंदू को खतरे में बताते हैं ये आरएसएस भाजपा के लोग। हमको गुमराह किया किसानों को, हिंदुओं को एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है। अरे अब हमारे समझ में तो अब आया है। अखिलेश और जयंत ने जब हम लोगों को, सबको बीच में जब इन नेताओं ने समझाया है, तब समझ में आया है कि हिंदू का खतरा कहाँ है। अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तमाम फोर्स ले लो, मिलिट्री ले लो, सरहद से लेकर हर जगह पुलिस प्रशासन सब हिंदू। बोला हिंदू को कहाँ से खतरा है? और हम हिंदुओं को बहकाते हैं, हम वो लोगों को जो है डाल के हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। ऐसी सरकार हमको अब नहीं चाहिए। हम अब एकता भाईचारे के नाम पर वोट देंगे और इस बार अखिलेश यादव को वोट दी जाएगी। इस बार जो हो किसानों का, मजदूरों का, सबका हितैषी है, क्योंकि उसके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने किसानों के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, चौधरी अजीत सिंह किसानों के नेता थे, जयंत चौधरी किसानों के नेता थे, अखिलेश यादव किसानों के नेता हैं। जैसे लगान भराई माफ करी अखिलेश यादव ने। चुंगी लगा करती थी पहले, चुंगी लगा करती थी। मुलायम सिंह यादव जब सरकार बनी थी, उन्होंने किसानों को चुंगी देके जाते थे शहर में, वो चुंगी की समाप्त की मुलायम सिंह यादव ने। मजदूरों के लिए जितना पैसा मजदूरों के लिए अखिलेश यादव ने श्रम विभाग को दिया, श्रम विभाग के माध्यम से उन मजदूरों के पैसे को ये सरकार खा गई। अखिलेश यादव ने साइकिल बंटवाई, मजदूरों को 1750 रुपए महीने पेंशन दी, महिलाओं को पेंशन दी, गरीब विधवाओं को सबको पेंशन दी। लेकिन इस सरकार ने क्या दिया? इस सरकार ने दिया नोटबंदी। जो महिलाएं जिन्होंने अपना पैसा बचा कर रखा, वो बेचारी बन गई कम में। इन्होंने मारने के अलावा कुछ नहीं किया, विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसी सरकार के खिलाफ
हम सब एक होकर इस बार अखिलेश यादव सरकार को लाएंगे और चैलेंज के साथ करें। हम जाट हैं, चौधरी है, लेकिन हम एकता भाईचारे के मुरीद है। हम चाहते हैं कि एकता भाईचारा जैसे टूटा था फिर से जुड़े, क्योंकि उन्होंने तो सोच बनाई तोड़ने की, हम लोग सोच बना रहे हैं जोड़ने की। जो अखिलेश ने, जयंत ने सोच बनाई है जोड़ने की, उस जोड़ के साथ, उस सोच के साथ हम बराबर कदम से कदम मिला के चलेंगे। और उनसे कहना चाहते हैं, सुन लो भाजपा के लोगों, कि जुल्म को सफेद से मिटाया जाएगा और घर घर में एकता भाईचारे की तहरीक को चलाया जाएगा। और जो कर रहे हैं इंसानियत का कत्लेआम, ऐसे इंसानियत के दुश्मनों का कत्ल भी सरेआम किया जाएगा, मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लड़ाया, बड़े पिछड़े को लड़ाया, मंदिर मस्जिद को लड़ाया है, उनके लिए बताना चाहते हैं क्यों आपने ऐसा किया। मैं इसी बुलंदशहर का हूँ, इसी जमीन का। एक शेर है कि यकीन हो ना हो, यकीन हो ना हो, बात तो यकीन की है, और मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और भारत में रहने वाले हम सभी भाई भाई हैं, जो अब उनको बख्शेंगे नहीं। जो भी हमारे मोहल्ले में हमारे पास आएगा और हिंदू मुसलमान की बात करेगा, उसको लाठी से पीटेंगे हम, लाठी से। जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा लड़ाने की, उसे लट्ठों से मारेंगे। देश को बर्बाद कर रहे हो, जीएसटी लगा के, तमाम टैक्स लगा के। चलो पहले हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब चीज देते आ रहे थे, लेकिन नोटबंदी करके बर्बादी कर दी। महंगाई के मारे लोग परेशान हैं। जो चीज सस्ती मिला करती थी वो महंगी हो गई। सिलेंडर बांटे गए, फ्री फोकट नहीं, फ्री में सिलेंडर दे रहे, सिलेंडर फ्री में सब लोगों ने लिए। आज 1,000 रुपए भर के लिए सिलेंडर भरवा रही है। आप किसी में पैसा भी नहीं। 2022 में महंगाई का मुद्दा रहेगा इलेक्शनों में। 2022 का मुद्दा महंगाई रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा। इनका सबसे बड़ी पोल खोल होगा कि इन्होंने सिर्फ लूटपाट और महंगाई, अत्याचार, बलात्कार, गुंडागर्दी, किसानों पर जुल्म, मजदूरों पर जुल्म, यही मुद्दा रहेगा। और इनके लिए, इनको दफन करने के लिए ये काफी है। क्योंकि जब मजदूर बड़ी से बड़ी इमारत तैयार करता है, मजदूरी तो बनाता है, तो उस बड़ी से बड़ी इमारत को भी मजदूर ही ढाता है। तोड़ने के लिए भी वही आता है और उसको बनाने के लिए भी वही जाता है। भले ही उसे तनख्वाह दे दे थोड़े बहुत वक्त में, भले ही तुम जो 1 किलो चना, 1 किलो तेल, भले ही 1 किलो नमक, वो भी नमक सड़ा भूसा, सड़ा पत्थर नमक पानी में डाल कर देख लो, बीमारी कोरोना ये लाए हैं। ये नमक और ये तेल जो दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, कौन सा जो क्वीन आई है, क्वीन, ओमरी क्वीन, उस क्वीन को यही लोग गांव गांव में बांट रहे हैं। गांव में अभी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नमक की जांच करो, पानी में डाल के देख लो, लास्ट में देख लेना उसमें नमक गलेगा नहीं, नीचे निकलेगा काला काला। तो ये कोरोना की बीमारी घर घर पहुंचा दी है। ये देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ये गांव गांव में 1 किलो चना और तेल बांटकर ये जनता को मारना चाहते हैं, देश की आबादी को। अरे वैसे ही कम हो जाए, वैसी कम हो रही है। किसान मर गया सरहद पर, 700 में कितने लोग तो बिगर हिसाब के मर गए, घरों में ही मर गए, उनकी तो पता नहीं। तो परिवर्तन हो रहा है। इस बार परिवर्तन 100 के 100%, 1000% परिवर्तन के साथ अखिलेश यादव, अखिलेश सरकार बनेगी। अखिलेश यादव सरकार को ही बनाएंगे इस बार, क्योंकि किसान हितैषी, मजदूर हितैषी अखिलेश और जयंत के अलावा दूसरा कोई नहीं। चलिए, इन्होंने बताया कि अब के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे 2022 के इलेक्शनों में। एक और चाचा हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रफीक है। 2022 में किसको मुख्यमंत्री देख रहे हो? 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह 100 के 100% अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर लड़ेंगे, और दोनों वो उप मुख्यमंत्री होंगे, जयंत चौधरी, और अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, विपक्ष कहती है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे 2022 में तो 300 यूनिट में फ्री दूंगा। अखिलेश यादव का यह कहना है, लेकिन विपक्ष कहती है कि ये लॉलीपॉप है, ये कुछ भी नहीं है। वैसे देखिए, जो विपक्ष है वे तो झूठ बोलने से हारते नहीं। बाकी अखिलेश जो कहते हैं वो पूरा करते हैं,
अखिलेश ने जब गांव में कोई बीमार हो जाता था तो उन्हें बेचारे को पैसा, क्योंकि डॉक्टरों को जो चाहिए वो पैसा चाहिए कम से कम 10, 20, 50, 40 हजार रुपए जेब में जब वहां पहुंचा जाए, तो अखिलेश ने जो गांव के व्यक्ति का, हर गरीब और मजदूर का दुख और दर्द जाना, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस चलाई 108 और 102 हर गांव में। उस पे 108 पे 102 पे फोन करो और फौरी क्या कहते हैं एम्बुलेंस आती है। अगर उस पे बेचारे पे कुछ भी नहीं होगा तो वो अपने मरीज को लेकर के अस्पताल में पहुंच जाएगा और उसका ट्रीटमेंट होगा। और देखिए कोई परेशानी, कोई विपदा आती है तो अखिलेश भैया ने 100 नंबर गाड़ी चलाई, और 100 नंबर गाड़ी आज इनकी सरकार में इतना तो हुआ है, बजाय 100 नंबर के उस पर स्टिकर लगा कर ये 112 नंबर तो उन्होंने कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अखिलेश एक शेर ने 100 नंबर गाड़ी दे दी, एक शेर ने 108 नंबर गाड़ी दे दी, और इन्होंने उस पर स्टिकर लगाया 112 नंबर कर दिया कि हमने ये दे दिया। तो ये जो है एक तोहफा जो अखिलेश ने दिया, तो ये इन्होंने 112 नंबर कर दिया। इन्होंने ये तोहफा तो दिया है, एक तोहफा दिया हमारी लेडीजों को कि हम गैस चूल्हा दे रहे हैं, फ्री ले लो, दे रहे हैं। सबने बेचारियों ने इकट्ठे होकर नहीं, आदमियों को भी नहीं बताया, और उन्होंने जो फार्म जमा कर दिए और उन्होंने वो एक गैस चूल्हा दे दिया। वो गैस चूल्हा किस लिए हो? हम एक मान लिया जाए कोई कमेटी डालते हैं तो पहले वो 100 का नोट दिखाते हैं, और जब उसको 100 का नोट भी दिखाई दे जाता है ना कि 100 का नोट भाई मेरे घर में को आ रहा, तो वो इसलिए इन्होंने अपनी बिजनेस चलानी चाहिए। क्यों कि जब हमारी बिजनेस, मान लिया हम गैस चूल्हा देंगे तो बिजनेस भी जब भी चलेगी। इन्होंने गैस चूल्हा दे दिया, बिजनेस इनकी चालू हो गई। अब ये गैस सिलेंडर जो भर के आ रहा वो 1000 रुपए में, पहले सब्सिडी मिलती थी 300 रुपए में गैस भरता था, उस पर सब्सिडी मिलती, आज सब्सिडी भी खत्म है। बताओ किसके खाते में आ रही है? इन्होंने तो देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अरे भाई साहब एक किस्सा और है, क्योंकि खुद अपने उस पर नहीं चलते, अपने ये औरों को तो समझाते हैं, अपनी जो है समझाए पे क्यों नहीं चलते? ये भी इन्हें भी तो सही काम। तो भाई योगी या हमारे मौलवियों का काम ये नहीं है कि वो सरकार चलाए या सरकार चले, क्योंकि उन्हें तरीके का ही पता नहीं है। उन्हें तो तरीका ये है कि अपने घर का तरीका, अपना खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो योगी बाबा हुए या मौलवी हुए, ये सरकार चलाने वाले तो नहीं है, ये तो बेकार है। और भाई एक मामला और है, तो देखे इन्होंने लोगों के खाते खुलवाए, 15-15 लाख आएंगे, ये आएंगे। हमने तो ये नहीं देखा, हमें भी इतनी साल हो गई, हमने तो किसी के खाते में 10 रुपए आते हुए नहीं देखे। 15 लाख रुपए की तो बहुत बड़ी बात है कि 1 लाख भी आ जाते या 1000 भी आ जाते। अब वो किसानों को दे रहे हैं 2-2 हजार रुपए। किसान के क्या कहते हैं, डाई आ रही है 1400 रुपए में, खाद्य कट्टा आ रहा जहां 50 किलो का आता था वहां आज आ रहा 45 किलो का, उसे भी क्या कहते हैं लाइन में लग के नहीं लेना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा वहां पड़ा रहा, और शाम को पिटे हुए मुंह से घर को आ गया, और बेगम बूझ रही है कि लिया है खाद। अरे बेगम कहां से लिया थे, वहां और पिट के हो रहा है। तो इनकी सरकार में तो ये जुमले ये समझते हैं कि डकरान दो, तो इनकी सरकार तो जो है वो कैसा कहते हैं, बड़े बूढ़े कहलाते हैं कि मारे रोन ना दे। ये मामला हो रहा भैया। एक मामला और है, अब लोगों की मूंजी मर गई, बारिश इतनी हुई कि मूंजी मर गई। तो ये मामला ये है, योगी तेरे राज में मूंजी बिक गई प्याज में, योगी तेरे राज में मूंजी बिक गई प्याज में। अरे योगी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में, अरे योगी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। अरे बालक भूखे मरे, अरे बालक भूखे मरे थारे राज में, बिना करा जनता कह रही सारी, अरे जनता कह रही सारी, अरे योगी थारे राज में। अरे फौजी मर्रा सरहद पे, मैं ना कह रहा जनता कह रही सारी,
अरे योगी तेरे राज में, अरे योगी तेरे राज में जवान मर रहा सरहद पे, अरे तू घूमे हवाई जहाज में, अरे योगी थारे राज में मैं ना कह रहा जनता कह रही सारी, अरे योगी थारे राज में। तो भैया इनके मामले तो ये हैं और ये ऐसे जाएंगे आपके कि जनता इन्हें उखाड़ के फेंक देगी, देश से भगाएगी। इन्होंने हर आदमी के साथ जुल्म करा है, हर गरीब और मजदूर के साथ जुल्म करा है। इन्होंने हर के गेट पे क्या कहना है वो मीटर लगा दिए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2500 रुपए, 3,000 रुपए बिल के आ रहे हैं। जिस आदमी की कमाई आज नौकरी लग गई, आज मजदूरी मिल गई, नहीं मिली, 6,000 रुपए महीना की तनख्वाह के लिए जाता है, 1,050 में सिलेंडर भरा जाता है, 2500 रुपए 2,000 बिल के दे दिए, आगे को बचा क्या? दुकानदार के 5,000 रुपए महीने के खर्च के हो गए। तो बताइए क्या खाएगा? भूखा मरेगा, जहर खाएगा, फांसी लगाएगा। इन्होंने वो काम करा है जो किसी सरकार ने आज तक नहीं करा। इन्होंने तो जुल्मेबाजी इतनी करी है कि ये झूठ बोल बोल के इन्होंने जनता का पेट अब फाड़ दिया। जनता का पेट फटने के लिए तैयार है। अब जनता इन्हें बता देगी 2022 में समाजवादी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की मिलजुल के सरकार बनेगी। और 2024 में भी यहाँ से उखाड़ कर भगाएंगे जो ये बैठे हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी। इन्होंने भी माशाल्लाह जेल छोड़ने का काम करा और काम ही नहीं है इन्हें। चलिए, इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर एमडी खान है। 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? नए मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। उनका साथ जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी हैं, तो ये पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। इन्हीं लोगों को चाहते हैं कि ये राजनीति में आए, देश का विकास, प्रदेश का विकास और युवाओं को नौकरी दें, सुरक्षा दें और बेरोजगारी और महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। ये शिक्षित लोग। अच्छा, असुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से आके यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं 2 सीटों पे, तो ये अखिलेश यादव की वोटों पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? मुसलमान की सीटों पे, मुसलमान की वोटों पे कोई नहीं। देखिए, वो आ रहे हैं, जैसे अभी बिहार में हुआ है, तो बिहार का जो रिजल्ट आया उससे लोग जो समझ गए हैं कि ये जो है सिर्फ वोट बिगाड़ने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ का मुसलमान बहुत शिक्षित और पढ़ा हुआ समझदार है। वो ओवैसी के बातों में नहीं जाने वाला, सिर्फ अखिलेश यादव जी को वोट करेगा। मायावती जी जो ही पहले था तो मायावती जी जो एक बिल्कुल गुफा में जो घुस गई है, उनसे वोट छिटक गया वोट, और सभी वोट अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री शायद अखिलेश यादव। चलिए, इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? संजीव सुरेश नाम है मेरा। 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कामकाज कैसा रहा, क्या बता सकते हो उनके बारे में? देखिए, योगी जी तो एक मतलब नेता तो उन्हें नहीं कहा जा सकता, और नेता जो बनता है, जमीन से जो आदमी जुड़ा रहेगा उसको समाज की परेशानियों का मालूम रहेगा। उनके घर गृहस्थी का उन्हें कोई इल्म नहीं, समाज में क्या परेशानियां उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। जब वो मठ में रहते थे तब भी वो अपना लूट खसोट का जो भी महात्मा साधु वहाँ जो रहने वाले लोग ला के दे दिया, उसको खा लिया, पी लिया। फिर वो राजनीति में उन्हें टिकट मिल गया। हिंदुत्व के हित में या देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ ये है कि जो अब इनको चलाने वाले लोग हैं, इनको चलाने वाले लोग हैं वो जो 1 रुपया खर्च करेंगे और 10 रुपया कमाएंगे। तो ये उनके जो भी उनके गुणा भाग है, जो भी वो योजना बनाते हैं, उन योजनाओं में योगी मोदी का ऊपर से फोटो लग के और वो गांव-गांव में प्रचार प्रसार के लिए ये लोगों के पास जितना भी चंदा है उस चंदे को ये प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने सुना होगा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की जमीन को ट्रस्ट वाले ही लूट लूट के ट्रस्ट के पैसे को खा रहे हैं।
तो इन लोगों की जितनी पोल पट्टी है ये सरकार से उतरने के बाद जब खुलेंगी तो मैं ही क्या पूरा जो भी वर्ग इस तरह की विचारधारा देख रहा है इनकी, सभी लोगों इनके काबिज हो गए हैं। बाल जो घर गृहस्थी का आदमी होता है उसे हर चीज का मालूम होता है, उसे पड़ोस का भी मालूम होता है। तो ये तो भाई इनका घर है, गृहस्थी है। अब कह देते हैं कि जी ये लोग चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम इस बात को देखिए, जो लोग घर से निकल गए और वो लोगों ने जब घर वालों से परेशान होकर वो लोग निकल गए घर से, तो ये यकीन मानिए कि वो अच्छे आदमी तो थे ही नहीं। अब उन लोगों ने अपराध की दुनिया से या इस तरह के कामों से वो आगे बढ़ते चले गए, पैसे का इकट्ठा हो गया और ये लोग राजनीति में आ गए। राजनीति में ये प्रदेश सौंप दिया। तो भाई अब की बार ये गलती को सुधारेंगे और अब नया बदलाव करेंगे। ये मतलब प्रदेश को चलाने वाले लोग नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश को डुबाने वाले लोग हैं। अब इनका साथ हम लोग नहीं देंगे। पहले कभी हम लोग बुलावे में आ गए थे, अब ये गलती नहीं करेंगे। परिवर्तन के साथ अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव जी युवा चेहरा है, पहले भी उनका प्रदेश में नेतृत्व रहा है और उनके द्वारा किए गए काम आज जनता को याद आते हैं। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवा हो, हर वर्ग के लिए अखिलेश जी ने काम किया और अखिलेश जी के किए हुए कामों को इस सरकार में सिर्फ उनके नाम बदल रहे हैं। तो ये सीधा साफ हो जाता है कि इनके पास ना तो कोई काम है ना कोई योजना है। अब प्रदेश की जनता को बहकाने के लिए शिलान्यास पे काम हो रहा है जो कभी पूरे नहीं होने, और अगली सरकार को ये लोग टारगेट करेंगे कि देखो हमने शिलान्यास किया और हमारे ये काम अभी अधूरे रह गए, तुमने हमारी सरकार गिरा दी। ये लोग सिर्फ झूठ, इनका इतना झूठ प्रधानमंत्री और इतना झूठा मुख्यमंत्री हम लोगों ने कभी अपनी उम्र में, हमारी भी कम से कम 3-4 मुख्यमंत्री और 3-4 प्रधानमंत्री हमने भी देख लिए, उनके कामकाज नहीं करे, लेकिन इतने झूठे और फरेबी लोग आज तक हमने नहीं देखे। तो भाई ऐसे लोगों से जो भी है, अब बदलाव तो निश्चित होगा। जनता बहुत परेशान है, जनता को ये लोग बहकाते हैं, तरह तरह की बातों में उलझाते हैं कि भाई हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है, और या भाई मुसलमान लोगों को बेचारों को, उनके धंधे रोजगारों को, के हत्यारे आज भी कुर्सी पे बैठे हैं मिश्रा जी। अरे ये कोई तुम्हारा मतलब कोई नैतिकता है तुम्हारे अंदर या नहीं? तुम लोग मतलब जो इस देश में आज तक नहीं हुआ, नैतिकता की सारी वे इन्होंने हदें पार कर दी, सब इन्होंने देश को बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, भैया जो भी इस वीडियो को देखे, इन लोगों से बचो और ये देश को बचाओ। किसान मजदूर और किसान मजदूर एकता। 2022 में अखिलेश आ रहे हैं, एक चाचा हो रहे हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मदन पाल सुरोही है। 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हो? देखिए, मुख्यमंत्री तो बनेंगे अखिलेश यादव ही, और उनके साथ में जो भी हमारे चौधरी जयंत सिंह हैं, चरण सिंह के पोते, कभी हमारे नेता किसान और मजदूर के नेता चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, और वो कहते थे, मैंने उनके भाषण सुने जब मैं छोटा था, पढ़ता था 8वीं-9वीं में, तो हमारे चौधरी साहब कहते थे कि भाई ये जो जन संघ, जब इसका दीपक का निशान होता था कि भाई ये सरमाएदारों की पार्टी है, ये किसान और मजदूर के हित में नहीं होगी कभी भी, कभी गलती से इसको सत्ता की कुर्सी मत सौंप देना। अगर तुमने इनको सत्ता सौंप दी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। किसान और मजदूर इस तरीके से बेकदरी से मारा जाएगा कि फिर वो याद करेगा। तो हमने देखा कि चलो ये जनसंघ से जनता पार्टी बन गए और जनता ने इनको, एक लहर आई और इनको वोट दे दिया।
वोट देने के बाद में ये क्या कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री जाने, योगी आदित्यनाथ जी जाने, और जिस भी इनकी राज्य में सरकार चल रही है वो सभी जनता जानती है। अब वो काम कर रहे हैं ये कि जिस प्रकार से पुत्र मोह में धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन की बात को मानते मानते अपना पूरा कुनबा ही खत्म कर लिया। एक 5 पांडवों को कुछ ना देके और अपने बेटे को ही सब कुछ चाहा दुर्योधन के लिए, तो महाभारत हो गया। महाभारत में पूरा कुनबा दोनों ही खत्म हो। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी वो काम कर रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र जी ने किया। क्या योगी हमारे प्रधानमंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि मैंने गैस बंटवाई, गरीब लोगों को दिलाए कनेक्शन, पहले मैं सब्सिडी भी देता था, आज उस गैस की क्या कीमत है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इतने विदेश में जाते हैं, विदेश नीति तैयार करते हैं, क्या उनको इस बात का मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है। योगी जी को मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं बदले की भावना से। तो परिवर्तन हो रहा है आपका? परिवर्तन होगा 100%। तो परिवर्तन होगा तो किसकी सरकार? सरकार सपा की और लोकदल की बनेगी, मिलीजुली सरकार बनेगी। पहले सरकार हमारे बहन जी मायावती जी होती थी, मुख्यमंत्री रही, उनको इन्होंने ऐसा चुप करके बैठा दिया। आज हम बहन जी की आवाज सुनने के लिए भी तरसते हैं। और जो उन्होंने किसानों के लिए किया, जो गन्ने का रेट मायावती जी कर गई, आज तक प्रधानमंत्री जी इस बात को खूब गौर से सुने, योगी आदित्यनाथ जी सुने। मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान हूं। मैं ये नहीं कह रहा कोई मेरे को किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं, कोई लोग वो नहीं, लोग लालच, और ना मेरे को ये कुछ दे सकते, ना ही छीन सकते। छीनने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है। लेकिन मैं दोनों अपने महान नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि क्या आपको कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? झूठ, हर बात पे झूठ। तो ऐसा झूठ मत बोलो जिससे कि जनता गुमराह इतनी कर दी आपने, इतनी कर दी, और बदले की राजनीति कब तक करोगे? कि अब हमने सुना, पेपर भी पढ़ता रहता हूं, ईडी वालों ने छापे मार दिए, कहीं समाजवादी वाले मार रही है, कहीं समाजवादी के नेताओं को अंदर जेल में डाल रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर। अरे ठीक है, जिसने कोई गलती करी है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जो जनता को बुरा ना लगे और जनता ये कहे कि हाँ वास्तविक सच कहा। और मैं इस बात का बिल्कुल फेवरेट नहीं हूं कि झूठ बोल के राज चलाया जाए। राजा दशरथ ने भी चलाया था, राजा दशरथ ने भी चलाया था। अपने वचन के पीछे पुत्र चले गए क्या नाम वन को, उनके गम में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये किसके प्राण त्यागेंगे भाई? ना इनके बेटी है, ना इनके। बताया कि समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं, क्या है उनसे बात करूंगा। क्या नाम है? नाम हामिद अली है। 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? जनता अखिलेश कर रही है, अखिलेश की सरकार। चलिए, इन्होंने बताया कि अभी अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं और अखिलेश की सरकार ही होनी चाहिए, जो सीके गांव के लोगों की यही डिमांड है। और आज हम विधानसभा बुलंदशहर के ग्राम सी में मौजूद थे और आज हमने लोगों की सुना और लोगों के बारे में हमने जाना, और यहाँ जितने भी लोग हैं सबने हमें अखिलेश यादव के ही बारे में बताया कि अखिलेश यादव को ही 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सहयोगी साथी नासिर के साथ सादाब सैफी एंड न्यूज बुलंदशहर।